15 लाख कोई छोटा मामला थोड़ी है। 15 लाख से तो देश के कितने बच्चों को निमोनिया का इंजेक्शन लग जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है। एक टीचर की श्रद्धा है कि उसका बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाए, वो कर सकता है। और ये इस तरीके की नौटंकियां कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। जानने को तो दीपक कलाल को भी सब कोई जानता है, क्योंकि अब ये मामला ऐसे थमेगा नहीं। मेरे को तो लोग यहाँ तक बता रहे हैं ईडी सीबीआई सब इसमें इन्वॉल्व होगी। तुम आज नौकरी लेने के जस्ट बाद 15-15 लाख रुपए की डीलें कर रहे हो, डिपार्टमेंट में जाके तुम खाद देश की तरक्की करोगे। मैं मिलवाता हूं तुम्हें, आओ बेटा इधर आओ। पहचान रहे हो इस लड़के को? AIR-1 इस बार की SSC CGL के रिजल्ट से AIR-1 निकला है। बेटा इंटरव्यू कहाँ आया था आपका? मैंने इंटरव्यू देखा था आपका न्यूज़ चैनल पे आया था सर, न्यूज़ चैनल पे आया था। गजब, बहुत बढ़िया। देखो आपकी क्या एज क्या है बेटा तुम्हारी? सर 22 साल। 22 साल की उम्र में AIR-1 लेके आया ये लड़का, मजाक नहीं है। बहुत खुशी होती है। मिठाई लाए हो? अरे पैर छूना भूल गया था ना, इसको इतनी अपडेट नहीं थी कि जाते ही पैर भी छूने हैं, भूल गया था। कोई बात नहीं बेटे, लो रसगुल्ला लाए हो? मुझे पता था पहले से ही, क्योंकि मैंने ही मंगाया था, इसीलिए मैं चम्मच भी लाया था। मुझे पता था। ये लो, डकार लो पूरा एक ही बार में। कैसा लग रहा है? बढ़िया। मैं भी खा लूं? अब तुम बोलोगे गुरुजी तुम्हारा तो फास्ट है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा। मुझे पता है ये मैदे से बनता है, मेरा फास्ट है। मालूम है ये मिठाई कितने की पड़ी है? 15 लाख रुपए की है मिठाई है। इतना तुम लोगों ने रेट बढ़ा रखा है। पिछले साल 6 लाख में किया था हमने, ये 6 लाख में सिर्फ। बताइए, इन्फ्लेशन भी लगा लें तो 6 का 6%, 36,000, 636 में डील होनी थी। और दोस्त तुम्हारा क्या बता रहा था, 25 मांगते हैं। तो कहां गए बेटा? आपने बहुत क्लाइंट ढूंढे होंगे जब आपकी रैंक 1 आई। तो बेटा पहले तो तुमने रोल नंबर देखा अपना, रैंक 1 आया, फिर तुमने क्या देखा? सर मैंने तो लिस्ट बनाई थी सर, मुझे तो इतना पता था कि ये पहले 15 लाख हमसे। तुमको पता है हमें बिजार्ड कहते हैं, और बिजार्ड में W हटा दें तो लिजार्ड। गलत काम अगर आदमी जीवन में कर रहा है ना, और उसको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, लिजार्ड देख रही है, छिपकली देख रही है, somebody is noticing you, कोई देख रहा है, समझे? फिर दूसरा सर थार चाहिए। थार ये 25 लाख भी है सर। ये तो वहां अच्छा वहां 25 लाख। वो मैं सब आप समझ रहे 25 कहां जा रहा है ये? थार, और उसके आगे जगुआर। कौन कह रहा था जगुआर? कुड़ी कहती होगी है, पहले जगुआर ले लो, फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। कितना मिला है अभी? थोड़ा बहुत मिला है कि नहीं? ये पूरा जगुआर पे ही निर्भर है। सर पहले जगुआर मिलेगी तभी तो। फिर और उसके नीचे? सर 5 BHK। 5 BHK। 5 का क्या करोगे बे तुम? सर सबको एक एक कमरा। 5 है तुम्हारी। और फिर ट्रिप कहाँ कर लोगे बे? स्विट्जरलैंड सर। स्विट्जरलैंड। इतने जूते पड़ेंगे, शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सब चीजें IIT JEE, नीट JEE में ठीक लगता है कि यहाँ से रैंक 1 आई है। SSC का एक बच्चा 6 जगह जाता है, वो देखता है एक टीचर की अभिनय शर्मा ने 88 डेज वीडियो में क्या पढ़ाया है, फलाना टीचर ने क्या पढ़ाया है, इसने। तुम सब 6-6 साल रगड़ के, 2-2, 4-4 साल रगड़ के यहाँ वहाँ देख के तब तुम्हारा सिलेक्शन होता है। आए मुंह उठा के हमारे पास, गुरुजी 15 लाख रुपए दो, हम कह देंगे हम तुमसे पढ़े हैं। शर्म नहीं आती बिल्कुल? ये सब करने के लिए पैदा हुए और रैंक 1 लेके आए हो। अभी कितनी बार और CGL दोगे इसी के लिए? 15-15 लाख के लिए? सर अभी तो 22 साल ही है सर, अभी तो दे सकते। 4 साल और दोगे अभी, यानी 15-14 60 लाख में मान के चलूं तुम्हारा। सर हम नहीं आए थे सर आपके पास। तुम हमारे पास नहीं आए थे? कौन आया था फिर? सर तुम तो अनिल सर ने हमें पकड़ लिया। वो तो हम तो पहले मैम के पास गए थे। पहले मैम के पास गए थे वहाँ? अच्छा, अभी मैम नहीं अफोर्ड कर पा रही होंगी तुमको, तो तुमने फायदा उठा लिया। क्या डील क्या हुई थी, किस तरीके से हुई थी डील? वही मुझे पता है। देखिए, सब टीचर हमारा कॉल करता है टॉपर्स को, 1 घंटे के अंदर कॉल कर देता है। मुझको पता है मैं नहीं करूंगा, बंदे बिठाए हुए हैं। जैसी रैंक 1 आएगी सीधे कॉल, क्या लोगी? बच्चा कहता है सर चाय। पागल है, रैंक 1 आई है, कुछ बड़ा मांग ले, कोई वर मांग ले। सर वर तो हम खुद हैं, बधू का इंतजाम कर दीजिए। ये सब हुआ था। मतलब शर्म आती है। और ये इसका दोस्त, तुम आओ इधर। ये आदमी जिसने इसको इस चीज के लिए भड़काया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपना सिलेक्शन नहीं ले सके और इसको पैसे दिलवाने, खरीद फरोख्त में कमीशन खाना चालू कर दिया। आगे से तुम यही काम ले लो। दलाल क्यों नहीं बन जाते तुम टॉपर्स के? दलाल क्यों नहीं बन जाते तुम टॉपर्स के? सारे बच्चों का डेटा रखो
किसको 15 लाख दिलवाने, किसको 20 लाख दिलवाने। 15 लाख मांगते हो, 15 लाख का आया कैसे? क्योंकि जहां बात थार की आ गई थी तो 15-20 लाख तो वहीं थी, रकम बढ़ गई, भाई के सपने बढ़ गए। सर थार बोल के ही लेके आया था, ये थार बोल के लेके आया था। और मतलब मैंने देखा तुम जब तुम्हारा मीडिया इंटरव्यू कर रही थी उसमें तो तुमने किसी का नाम नहीं लिया था। उस वक्त तक इसको कीड़ा नहीं था। तुमने कहा होगा पागल है, अभी कुछ मत बोल, कहां पढ़ाई, कुछ मत बोल, पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब तुम्हारा आइडिया था। इसको तो 25 लाख बोला था इसे। 25 लाख बोला था। तुम्हारा कितना था उसमें कट? सब यहाँ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कितना अच्छा काम है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बेटा डिस्क्लोज तो अब इनसे निकल लो तुम दोनों। ईडी और सीबीआई ये सब करवाएंगे, क्योंकि ये माल प्रैक्टिसेस रुकेगी, इस पे बड़ा मुद्दा होगा। या तो लोग आके अपनी गलती माने कि ऐसा हुआ था, वो टॉपर भी अपनी गलती माने, नहीं तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जहां हम देश से कुरीतियां खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को हमने सफाई दिवस बना के देश से गंदगी खत्म करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ लोगों के दिमाग में गंदगी बस रही है। एक टॉपर इसलिए टॉप करना चाहता है, इसलिए टॉपर बनना चाहता है कि उसको टीचर से पैसा चाहिए, मजाक चाहिए, और वो भी बैकएंड से। मान लेते हैं कोई टीचर किसी को 1 लाख रुपए दे रहा है, कोई टीचर किसी को आईपैड दे रहा है, ये ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक टीचर की श्रद्धा है कि उसका बच्चा इतनी अच्छी रैंक लाए, वो कर सकता है। इनाम देना गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन बैकडोर से टीचर 15 लाख रुपए दे के और ये इस तरीके की नौटंकियां कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर वो आयरन लेडी अगर आज इस चीज पे वीडियो नहीं बनाती, ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलाती, तब तो हम सबको पता ही नहीं चलता कि क्या है, कौन टॉपर होता है। अच्छा तरीका है। हम बोलेंगे अरे हमारा तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कौन हमें नहीं जानता। बच्चा हमारे यहाँ तो पढ़ता है, ये जानने को तो दीपक कलाल को भी सबको ही जानता है। किस लिए जाने जाते हो ये भी मायने रखता है। आज तुम इसलिए जाने जा रहे हो कि 15 लाख रुपए से तुम टॉपर खरीदते हो, नहीं है तो बताओ आके भाई, सब लोगों को बताओ, टॉपर को बुलाओ, क्योंकि अब ये मामला ऐसे थमेगा नहीं। मेरे को तो लोग यहाँ तक बता रहे हैं ईडी सीबीआई सब इसमें इन्वॉल्व होगी। 15 लाख कोई छोटा मामला थोड़ी है। 15 लाख से तो देश के कितने बच्चों को निमोनिया का इंजेक्शन लग जाएगा, सरकार के पास पहुंचेगा तो है, कितने लोगों की जान बच जाएगी। शर्म ये आती है कि लोग आज ऐसे सवाल हमसे पूछने लगे हैं, कहीं जाते हैं मीडिया से लेके सब लोग, पता है क्या पूछने लगे हैं? लोग कहते हैं सर शिक्षा व्यवसाय बन गई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, कैसे देश आगे जाएगा। मतलब इसी को असली दोगलापन कहते हैं कि आज से 8 दिन पहले लोग जो ये ज्ञान दे रहे थे कि कोई थार क्यों दे रहा है, कोई स्विट्जरलैंड की ट्रिप क्यों दे रहा है, आज वही लोग इस चीज में लिप्त पाए गए। अब लोगों के अलग अलग आएंगे। कई लोग कहते हैं ये वन साइडेड गेम है। अभी एक आदमी ने वीडियो बनाई और वीडियो बना के बता दिया कि सामने वाले ने पैसे लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां वन साइडेड वीडियो, वन साइडेड स्टेटमेंट काफी होता है ये प्रूफ करने के लिए कि सामने वाला गलत है। वो टॉपर जिसने रैंक 1 लेके आई है उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि उसके साथ बैठा दोस्त ये कह रहा है कि हम 25 लाख की डिमांड कर रहे थे बट हम 15 में बिके, और वो ये कह सके वहां से खड़े होकर उठ के मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, पैसे भी कमाए तो इसने कमाए हैं। तुम आज नौकरी लेने के जस्ट बाद 15-15 लाख रुपए की डीलें कर रहे हो, डिपार्टमेंट में जाके तुम खाक देश की तरक्की करोगे। ये शिक्षक समझा रहा है कि तुझे करप्शन करना कैसे है, इससे देश आगे जाएगा। किसने कह दिया आपको कि आप फीस कम कर लो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज्यादा पैसा कमाना है? अरे अगर आप ऐसी सस्टेनेबल फीस रख लो, जिसके पास पैसा होगा वो फीस देके पढ़ लेगा, जिसके पास नहीं होगा उसको फ्री कर दो, एक टीम बिठा के जो हम कर रहे हैं, या एक यूट्यूब पे उसको फ्री पढ़ा दो। ये भी तो किया जा सकता है। लेकिन तो भौकाल कैसे कटेगा? हर आदमी हमसे पढ़ रहा है। एसएससी का मैं बता देता हूं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो एक जगह पढ़ता है। पहली बात तो इसके अंदर सब्जेक्ट 6, अब तो कंप्यूटर भी जुड़ गया। कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, कोई बच्चा कहीं पढ़ता है। तो किसी एक ऐप से तो बच्चा पढ़ता ही नहीं कि एक ऐप पे किसी ने उसको ऐसा पढ़ा दिया और सीधे उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब आज लोगों का पैसा जो तुमने कमाया बच्चों से लेकर के, और तुम वो एक बच्चे पे इस तरीके से लुटा के उन बच्चों के पैसे का मिसयूज कर रहे हो। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकार हमारे टैक्स का मिसयूज कर रही है, आज से 6 महीने पहले दुनिया ज्ञान दे रही थी, अब आज बच्चों के पैसे का मिसयूज हो रहा है, कोई नहीं देखेगा।
और देखिए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस पर आवाज़ उठाऊं। और बहुत दिन से हम शांत भी थे। मान लेते एक टीचर ने ये कह दिया कि किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा और उसकी अगर रैंक 1 आती है तो हम उसको गाड़ी देंगे, और सही बात है, किसी को भी हक है, कोई दे सकता है गाड़ी। हम कौन होते हैं रोकने वाले? सामने वाले का अपना फर्ज, अपनी मनसा, अपनी कमाई, कोई भी दे सकता है। वहां भी हमने सिर्फ इसीलिए थोड़ी बहुत बात उठाई, हमें लगा कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं गाड़ी उसी को दूंगा जिसका मेरे ऐप में रजिस्ट्रेशन है। क्यों भाई? इससे ये साबित होता है कि हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा इसी बहाने हमारे ऐप में आए। ये गलत था। बाकी देने में कोई बुराई नहीं थी, सबकी अपनी अपनी हैसियत है। हम किसी जमाने में कह देते थे आईफोन देंगे, एक बच्चे को दिया जिसके 200 नंबर आए। तो सब अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं, ये गलत नहीं है। और इनाम की भी एक सीमा है कि जब आप किसी को इनाम देंगे तो आप जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन चोरी छुपे किसी को 15 लाख रुपए दे के ये कहलवाना कि ये बच्चा हमसे पढ़ा है, ये सरासर गलत है और इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। मैं उस टॉपर को भी ये समझता हूँ कि उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं, वो बेवकूफ़ है। वो रैंक 1 ला करके अपना चैनल स्टार्ट करके लोगों को ज्ञान देकर ये 15 लाख रुपए कुछ चंद महीनों में कमा सकता था। और ये लगातार आरोप इतने दिनों से लग रहे थे कि टॉपर्स खरीदे जा रहे हैं, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये खरीदे जा रहे हैं। जब आज पहली बार ये वीडियो सामने आई, मैंने स्पेशली सर को मैसेज करके पूछा कि ये क्या है, इसमें क्या सच्चाई है, आप बताओ तो सही कि ऐसा है क्यों। अब लोगों का वही है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। देखिए, कोई कुछ ना कुछ ऐसे ही नहीं कहता। कोई नहीं कह रहा हमारे बारे में कि हमने टॉपर खरीदा। जो बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया, हमने उससे पूछा कि भाई हमसे पढ़े हो तो आके चलो चंद बातें तुमसे कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा वाला तो टॉपर आके यही भूल गया कि तुम्हारे पैर छूने। जब मिठाई खिलाने की बात आई तो उसको पीछे से किसी ने कहा भाई 1 लाख मेरा कमीशन है, पैर तो छू ले। मतलब टॉपर इस हद तक गिर गए। कल को अगर हम या आप कोई एक इंटरव्यू डालते हैं किसी टॉपर के साथ, कौन उसको देखेगा? लोगों को लगेगा ये तो सब झूठी झूठी बात है। यानी कि इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स तो, इतनी तगड़ी खरीद फरोख्त तो बीजेपी और कांग्रेस में नहीं हो रही थी जितना एसएससी में हो रही है। और पैसा ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कम कमाया है, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से पैसा कमाया भी है और पैसे की कोई था नहीं है। लेकिन इतनी चाहत हो जाना पैसे के लिए, एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के लिए इतना लालच, इतना मोह रखना कि मैं एक टॉपर जिसने रैंक 1 लेके आई है उसको सेटल करके 15 लाख रुपए दे करके 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का बिजनेस करूंगा, ये मनसा एकदम गलत है। जबकि तमाम लोग टॉपर को क्लेम कर रहे हैं। मैं तो ये आप सोचने लग गया हूं कि कभी जीवन में अगर रैंक 1 आए भी तो उससे बात भी ना करो, क्योंकि और सही बात है कि एक टॉपर एक जगह नहीं पढ़ता। आपने देखा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्लेम किया कि ये टॉपर हमारा है, लेकिन एक कंपनी जिसने सीधे लाइव क्लास में कमाल की एक्टिंग करके इंट्रोड्यूस किया कि अरे वाह भाई साहब आइए आप, ये है रैंक 1। दिल पे हाथ रख के देखो कि ये कितना सही है। जहां तुम हर बात में कमी निकाल के बता के कहते हो कि हम बहुत पुराने हैं, और ये मैच्योरिटी है भी, हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं। खैर आप मेरे लिए पुराने नहीं हो, हम और आप एक ही एज के हैं। आपने भी 2012 में पढ़ाना शुरू किया, मैंने भी किया, तो मेरे लिए कोई सीनियर जैसी बात नहीं है। इसीलिए सवाल मैं आपसे कर भी रहा हूँ और मैंने करा भी, मैंने स्पेशली कॉल पे भी बात की। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। या तो अब आप आके या टॉपर आके इस चीज़ को कबूले, क्योंकि ये मामला हल्का फुल्का नहीं है, बहुत लंबा जाएगा। वीडियो आई है कल को, इसमें सीबीआई एंट्री करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या ये माल प्रैक्टिसेस है या नहीं, क्या ये 420 है या नहीं, किसी बच्चे को 15 लाख रुपए का लेन देन हो गया और सरकार को पता नहीं चला। आज सरकार कहती है कि 2 लाख रुपए के लेन देन से ज़्यादा आप कैश में डील नहीं कर सकते। आपने कैसे कर दी? आप कई तरफ से घिरे हुए हो कि 15 लाख रुपए का लेन देन कैश में कैसे हो गया, और कैश में नहीं हुआ, अकाउंट में हुआ है, तो किस लिए हुआ? क्या कोई सर्विस ली गई, कोई सर्विस चार्ज दिया गया, किस लिए हुआ? इससे क्या हो रहा है? आज जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एसएससी में वेटिंग नहीं है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और लोग 2-2, 4-4 बार ले रहे हैं, क्यों दे रहे हैं लोग पेपर? इसीलिए दे रहे हैं, सबको लगता है रैंक 1 आएगी, हम भी मोटा पैसा छीन लेंगे, हम इससे भी पैसा लेंगे, उससे भी पैसा लेंगे। इससे कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस पर आप नहीं सोचते। फिर कहाँ ईमानदारी चली जाती है? वो तो आज हम और आप, इतना हल्ला होता था कि भाई टॉपर बिक गया, टॉपर बिक गया, यकीन ही नहीं होता था कि सच में बिक सकता है। अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि बिक रहा है। और जो लोग जेन्युइन थे नहीं बिके, कहाँ बिका? तेजा रैंक 1 लेके आए, जो उसकी सच्चाई थी उसने हर जगह बताई। उसने बताया किसकी किताब पढ़ी है, हमारी किताब पढ़ी है, हमसे कुछ सीखा है तो सीखा है, उसने क्लियर बताया कहाँ पढ़ा। रैंक 1 को जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा कोचिंग की, लेकिन वो स्पेसिफिक इनके पास पढ़ा है। इतना फ्री है कि इनको मिठाई खिलाने भी क्लास के बीच में आ रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, कमाल की नौटंकी हो रही है।
अरे YouTube पे अच्छा करो, अच्छा पढ़ाओ। जिस बच्चे को कोर्स खरीदना होगा अपने आप ऐप पे आता है, अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हर बच्चा कोर्स खरीद लेता है। क्या कोर्स बिकवाने के लिए गंदगी करना जरूरी है? क्या है गलत करके पैसा कमाना क्या ठीक बात है? आज मेरे लिए कौन सी छोटी बात है? मैं आऊं अभी YouTube के सारे वीडियो डिलीट करूं, आके एक अनाउंसमेंट करूं कि आज से मेरा कोर्स सिर्फ मेरी ऐप पे मिलेगा और मैं कहीं फ्री नहीं पढ़ाऊंगा। मैं भी एक दिन में कमा लूंगा 20-30 करोड़ रुपए। क्या होगा उसके बाद? क्या मैं चल पाऊंगा समाज में? क्या दिख पाऊंगा? क्या जो लोगों की नजरों में इज्जत बनाई है वो बरकरार रह पाएगी? पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा सब कुछ होता तो कोई 50 रुपए कमा के भी खुश है और कोई 5 करोड़ कमा के तुम्हारी जगह भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो खुशी पैसे से नहीं आती, आती तो सीसीडी वाला सुसाइड नहीं करता। भाई खुशी और सुकून अच्छे कर्मों से आता है। मैं इस बच्चे को भी समझा रहा हूं जिसने ये गुनाह किया है कि भाई जीवन में अच्छा करोगे तो खुश रह पाओगे, क्योंकि सब कुछ एट द एंड खुशी के लिए किया जा रहा है। मैं इस पे वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था। तमाम बच्चों के मैसेज हैं, बच्चे चाहते हैं कि सर आप भी बोलो 2 शब्द। क्या आपको लगता है कि क्या समाज में गलत हो रहा है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मेरे घर पे बिजली पानी ठीक है, मैं इसलिए इन सब चीजों से काफी दिनों से दूर हूँ। काफी दिनों से मेरे अंदर का शेर नहीं जग रहा था। बट वही है ना कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी किसी को भी वो कौन से सुपाल बध तब किया था जब 101 गालियां हो गई थी। लगातार देख रहे हैं, तुम ज्ञान भी मत दो। कुछ दिन पहले तुम बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे भाई, बड़ा अच्छा ज्ञान कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, गंदगी मची पड़ी है। और ये कैसी गंदगी है जो पर्दे के पीछे हो रही है? ये गंदगी नहीं है। और ये 15 लाख पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी मोदी सरकार 15 लाख देंगे? इस लड़के को अकेला ऐसा है देश में जिसको 15 लाख का सपना पूरा हुआ है। और कमाल की बात तो है कि सच निकल जाता है। आपने देखा होगा वीडियो। मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा बच्चा है जो AIR-1 लाया है? ही नहीं, कैसे कह दोगे? होता तब तो कहते थे। तुम्हें खुद पता था। तुम्हें यह भी डर था कि बच्चे की नाना निकल जाए, लाइव क्लास का मैटर है। मैं कह दूं कि ये मेरा बच्चा है, तुमने सीधे पकड़ लिया। मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा बच्चा है? बच्चा बोला हाँ मत कहना, मैं सिर्फ यहाँ खड़े होने के पैसे ले रहा हूँ, बाकी नहीं। कमाल की चीजें चल रही हैं। और पता है दुख किसके लिए लगता है? दिल्ली में बैठा बच्चा तो तुम्हारा भी बाप है, उसको सब पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो बच्चा गांव में बैठा है वो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होता है। उसको लगता है यार रैंक 1 आएगी, सर के पास ऐसे खड़े होंगे। और पता चल रहा है कि वो उसके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब उसको बाद में चलता है कितनी ठेस पहुँचती है। और पता है मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ कि लोग घटिया आदमी थे, लेकिन मुझे लगा बीच में लोग ठीक हो गए होंगे। अब तो ज़माना इतना बदल गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गई। लेकिन लोग ठीक हुए केवल पर्दे के सामने, कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे नहीं। जैसे होता है ना कई बार तो जो खराब हैं, जो दिन रात गालियां देते हैं, उनकी गालियां कैमरे के सामने भी निकल जाती हैं कई बार। हमें हमारी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हम तो पीछे भी नहीं देते। तो बहुत दुख लगता है, दिल टूटता है। हम उस शिक्षक से जुड़े बच्चे के उस इमोशंस को समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं एक बार तैयारी करने बाहर गया हुआ था और मैं जिन टीचर को मानता था और मैंने एक बार उनको छत पे सिगरेट पीते हुए देख लिया था। मुझे कई दिनों तक नींद नहीं आई थी, बहुत खराब सा लगा था यार सर सिगरेट पीते। बच्चा बहुत प्रेम करता है शिक्षक को, और आपको सबको, हम सबको ही बच्चों ने बहुत प्रेम दिया है। क्या लेकर आए थे हम दिल्ली? कुछ भी नहीं। खाने के भी लाले थे, कुछ भी नहीं था। और आज हम सब कुछ पाके भी उस गलत राह पे चल पड़े। क्या ये दुख की बात नहीं है? क्या हमारा दिल नहीं पिघलना चाहिए कि हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? अगर हमें कोई इनाम देना था तो हम डायरेक्ट बच्चे को स्टेज पे बुला के कुछ भी अच्छा इनाम दे सकते थे, उससे पूछ सकते थे तुम कहीं घूमना चाहते हो, मैं घुमाऊंगा। लेकिन जो बच्चा हमसे पढ़ा ही नहीं, उससे इस तरीके से पैसे दे के ये बुलवाना और हल्की हल्की मुस्कुराहट, झूठी एक्टिंग करवाना, क्या ये बच्चों को चोट नहीं पहुंचाता? जब मुझ जैसे आदमी को ये चीज़ चोट पहुंचा रही है तो जो बच्चे मासूम हैं उनको चोट नहीं पहुंच रही होगी? हम सब तो ये सोच के आए थे ना शिक्षा में कभी कि हम बच्चों का भला करेंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, लोगों के लिए जितना कर सकते हैं वो करेंगे, यूट्यूब पे जितना पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएंगे। अगर हमारे ऐप पे भी एक सिस्टम को सस्टेन करने के लिए कोर्स चल रहे हैं और कोई बच्चा वहाँ भी हमसे कहेगा कि फ्री में दे दो, पैसे नहीं है, तो वो करेंगे। ये सब सोच के साथ ही तो हम लोग आए थे एजुकेशन में। कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसी झूठी पब्लिसिटी करके, पैसे से पब्लिसिटी खरीद के बहुत ज़्यादा बिजनेस करेंगे। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि टीचर कैन नेवर बी ए गुड बिजनेसमैन, ए बिजनेसमैन कैन नेवर बी ए गुड टीचर। इतने सारे बच्चे तो हमारे सेलेक्ट होते ही हैं। अब हमने भी इंटरव्यू किया, 8 रैंक, पिछले बार जो बच्चे का इंटरव्यू किया 9 रैंक लाया, तो बच्चे तो आते ही हैं। आप बच्चों को प्यार करो, बच्चों की मदद करो, जब उनकी रैंक आती है वो खुद से कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है? तो बहुत दुख लगा है और इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। नहीं तो आज से कंट्रोवर्सी दी एंड हो जानी चाहिए, कोई किसी के बारे में बोलेगा नहीं कुछ। क्योंकि अब अगर किसी ने कुछ भी किसी के बारे में बोला तो ज्वालामुखी फटेगा।
इतना समझ लेना। कैमरे के पीछे की बातें भी देखी हमने, तो कैमरे के पीछे भी टॉपर बैठा हुआ है, उससे बातें हो रही हैं। यार इन लोगों को ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिलना चाहिए। बताइए, सेंसर बोर्ड को मैं बात कर लेता हूँ, नसरुद्दीन शाह को बात कर ले। मैं एक्टिंग में नसरुद्दीन शाह को बड़ा मानता हूँ, लेकिन आज वो नंबर 2 पे आ गए। अब लोग ये कह देंगे अरे भैया मैडम का तो ऐसा ही है, वो ऐसे ही बोलती रहती हैं। मैं सारी बातें मान रहा हूँ कि वो ऐसे ही बोलती रहती हैं, उनको मज़ा आता है ये सब बोलने में, लेकिन आप सच्चाई को कहाँ खा जाओगे। जहाँ रैंक 1 सामने से अपने आगे कुछ बोल नहीं पा रहा है कैमरे के सामने बैठ के, उसका दोस्त सारी बातें बयां कर रहा है, और फिर भी मुझे लग रहा है दोबारा में भी वो यही कोशिश कर रहा है कि चलो हम आपका भी नाम ले देते हैं, अब जो बचे हुए 10 लाख हैं उसको आप फिल कर लो। बेटा आपको भी टॉपर जो है ना, मैं उसको भी कहूँगा, क्या नाम है उसका, ऋषभ, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए थी ये चीज़ें। 15 लाख तुम नहीं कमा लेते, इतने सारे सही रास्ते से पैसे कमाने के। हमने भी इतना बुरा बुरा वक्त जीवन में देखा। क्या हम गलत काम शुरू कर देते, और गलत काम से अर्जित किया हुआ पैसा कब तक चलेगा। एक चीज जिस मेहनत को तुम सालों से कर रहे थे, तुमने उसको ऐसे करप्शन की आड़ में बेच दिया। जरा सी भी रूह नहीं कांपी कि इतनी कम उम्र में तुम अभी से ये सब चीजें कर रहे हो, आगे क्या करोगे, कैसे भरोसा करे देश तुम पे, और कितना बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हारा। दुख होगा शायद उनको भी इस बात का कि उनको ये टॉपर दिखाना पड़ा, लेकिन अगर वो नहीं दिखाती तो लोग मानते ही नहीं। लोग कहते कुछ भी लोग तो कहेंगे, कोई कुछ भी ऐसे नहीं कहता, कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं तभी लोग ऐसे कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, कोई ऐसे नहीं कहता भाई आप गलती करते हो तो लोग कहते हैं। तो बहुत दुखी है आज मन इन सब बातों से। जितने भी बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों से अलग हट जाओ भाई। ये आज ऐसे चला है, अभी कोई नया ड्रामा आ जाएगा। मतलब मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि ये एसएससी छोड़ के कोई और कैटेगरी में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, कहीं पहाड़ों पे जाके जीवन जीना शुरू कर देता हूँ। इतनी गंदगी मतलब हो चुकी है, जिसको लोग कह रहे थे गंदगी तब नहीं समझ आ रही थी, अब जाके समझ आ रही है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं। और वो लोग कुछ भी कर रहे हैं जिनके पास ठीक ठीक पैसा है, कमा चुके हैं, 20, 50, 60, 100 करोड़ रुपए तो कमा ही चुके हैं। और इससे ऊपर क्या होता है, और कितना पैसा कमा लोगे। क्या लगता है आप सीधा अडानी को पीछे छोड़ना है? पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ, कितना चाहिए भाई, एक लिमिट भी तो होती है। अगर तुम ये रैंक 1 नहीं दिखाते तो क्या, तो तुम्हारे कोर्सेज नहीं बिकते। ठीक है, रैंक 2 आई होती, रैंक 3 आई होती, 4, 5, 6, चलो टॉप 10 में नहीं आई, तुम्हारा काम अच्छा पढ़ाना था। लेकिन हम बच्चों को इन्हीं सब बातों में उलझा के रखेंगे। ये हमें पता था कि हम ये खरीदेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, लोग आएंगे, ये सब कब तक करते रहेंगे, कब तक बच्चों का भविष्य खराब करते रहेंगे। आज एक और नया ट्रेंड चला है, कमाल की बात आप देखते होंगे, आज एक और नया ट्रेंड चला है। लोग क्या कर रहे हैं, एक आदमी 50 चैनल बना रहा है, ये हेल्पर फलाना ढिमका, एक ही चीज से वायरल हो जाओ, वायरल हो जाओ, वायरल हो जाओ। फिर कहूंगा यार वायरल तो दीपक कलाल और राखी सावंत और उर्फी जावेद भी है, वायरल से नहीं बनेगी बात। वायरल किस चीज के लिए हो रहे हो ये मायने रखता है। रील चला दो, कट कट करके रील चला दो। एक तरफ मोटिवेशन देंगे, कैसे मोटिवेशन देंगे, बेटा पढ़ो, बेटा अपना समय मत खराब करो। फिर क्या करेंगे, एक तरफ पढ़ाएंगे नहीं, यही सब जिंदगी। उसने निक्कर में घूमते हुए ये पाए गए। मैं तो बच्चों से भी कहता हूं कि जो चैनल बच्चे चला रहे हैं, अच्छा है कि वो अपना भविष्य बना रहे हैं, और वो भी अगर गलत करें तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। मैं तो खुद ये चाहता था कि अपने चैनल जितने भी मेरे नाम पे लोग चला रहे हैं डिलीट कराऊं, लेकिन उन दोनों बंदों ने जो 2 चला रहे हैं, दोनों ने सिलेक्शन ले लिया, तो मुझे लगा चलो ठीक है फिर तो। लेकिन आजकल तो टीचर ही ये करवा रहे हैं। व्यू लाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ। अबे पेटीकोट में क्यों नहीं बना देते वीडियो, आ जाओ ना, आएंगे व्यू अच्छे। एक दिखाता हूं, खाली टीचर्स का ही नहीं है, मतलब व्यूज के लिए किसी भी हद तक चले जाओ। मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोगों को, खाक मोटिवेशन दे रहे हैं। इन्हें देखिए, ये सब मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशन का बाप कहते हैं इनको। ये लिख रहे हैं अपने वीडियो में 19 साल की उम्र में 19 कोर्ट केस, वाह, ताकि बंदा देखे। देखने के लिए आदमी और अपनी दिखवाने के लिए किस हद तक जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये देखो गोंडा का गुंडा कैसे बन गया, लाखों बच्चों का गुरु। ये जरूरी था, जरूरी था। व्यूज कैसे आते, हम बता रहे हैं आज के युवा को, आज के यूथ को हम ये सिखा रहे हैं कि 19 साल के हो जाओ, उससे पहले 19 कोर्ट केस कंपलसरी हैं, होने चाहिए, तब तुम ऐसे बनोगे। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है, हमें पता होता है कि हम पहले ऐसे थे, पहले हम खराब थे, तो उस खराबपन को हम बाद में दिखाएंगे अच्छा होने के बाद। हम तो ये कहते हैं अरे नहीं जी, उस पर बात नहीं करते, वो मेरी जिंदगी का डार्क साइड है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आ रहा हूं, यहाँ मुझसे कितने लोग इंप्रेस हो रहे हैं, मैं अपने जीवन का डार्क साइड नहीं दिखा सकता। मैंने क्या गलत किया ये मैं नहीं दिखा सकता, कि मैं पहले लड़कियों के दिल चुरा चुरा के बेचता था, ये नहीं दिखा सकता मैं यहाँ। मैं अपनी अच्छी चीजें दिखाऊंगा ताकि आज का यूथ, आज के बच्चे मुझसे कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें। हम बच्चों को मैं ये बताऊं कि बड़ा बनने के लिए पहले मैंने ये किया था, तो बच्चे जो आज की
दौर में क्रिमिनल माइंडेड होंगे, वो सोचते होंगे अरे ठीक है। अब माँ बाप कहेंगे बेटा ये क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या? पापा उन्होंने भी 19 साल की उम्र में 19 केस कर दिए थे, पहला तो आप ही पे करूंगा, खर्चा टाइम पे नहीं देते, मैं भी तो तभी आगे बढ़ूंगा। ये आगे बढ़ने के तरीके। अबे कितना आगे जाना चाहते हो बताओ तो सही। एक जगह पे समुद्र आ जाता है, किसी भी दिशा में चलो गिर जाओगे, रपट जाओगे। कुछ नहीं रखा इन बातों में, हमने खुद खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। ऐसे आगे बढ़ लो चाहे ऐसे आगे बढ़ लो, गिरना तय है। इससे अच्छा है कि सही तरीके से धीरे धीरे अपनी रफ्तार चला के आगे बढ़ाया जाए। अब समझ में आया कि दोगलापन क्या होता है। आज से 2 महीने पहले मैं नहीं जानता था व्हाट इज दोगलापन। दिस इज दोगलापन। आई एम द मोटिवेटर, लेकिन मैं व्यूज टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, कहीं भी गिर जाऊंगा। ये सब चल रहा है, चलाते रहो यही सब। सीधी सीधी बातें लिखोगे, आप टॉपिक का नाम लिखोगे, सीधी बातें लिखोगे, कोई देखेगा ही नहीं। जनता को भी पता है, लोगों को भी पता है ऐसी बातें, लेकिन दिखाना क्यों जरूरी है? 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो और 15 लोगों को बताएंगे कि अच्छा है। ऐसे झूठे व्यू लेके फायदा भी क्या है? तो इन सबसे भी रिक्वेस्ट है, जितने भी हैं मोटिवेटर, पेटीवेटर, जितने भी ये वेटर हैं, इन सबसे भी हमारा कहना है कि इस तरीके की हरकत बंद करो। आप खुद अपने दिमाग में आज घर जाके ये सोचना कि हमने क्या गलत कहा है, कि क्या इस वीडियो के मोटिवेशन के लिए इस चीज पे चर्चा जरूरी थी? बिल्कुल जरूरी नहीं थी। हम ये कह के खत्म कर सकते थे कि पहले मैं बहुत बेकार था, फिर मैंने अपनी लाइफ को बदला, क्योंकि दिस इज द नेगेटिव थिंग। नेगेटिव को हम नहीं दिखा सकते। हमने इस चीज के लिए आमिर खान को पकड़ लिया था। हम खुद ये कहते हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटियों को इस चीज डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए कि कब उनका डाइवोर्स हो गया, आज किसके साथ पैचअप हो गया, आज किसके साथ डेट कर रहे हैं। इससे ही तो समाज पे गलत असर पड़ रहा है। कहां लेके जाना चाहते? तुम्हारी तो कट गई, अब बाकी का कटवा रहे हो। हमें तो युवा को ये सिखाना है ना कि वो अच्छे कर्मों पे चल के कैसे उसको, ये तो वही चीज हो गई कि कैसे बनाए वीडियो और थंबनेल, कैसे आएंगे व्यू। सांप देखा फट गई, ये सब कर लो, ये सब बातें करो, मरते मरते बचा। अब बस यही रह गया है कि हर जगह कैमरा घुस चुका है, हद हो गई है गंदगी की। और कमाल की बात है कि ये बात ओझा सर को नहीं पता होगी कि ये उनके बारे में ऐसा लिख रहे हैं, और अगर पता चली भी है तो उनको मना करना चाहिए कि भाई इस तरीके की चीजें मत लिखो, मैं गलत तरीके से वायरल होना नहीं चाहता। भाई आप खुद बताओ, अगर मैं इसमें गलत कह रहा हूं 1% भी, तो कि हम किसी को बुला के उसके जीवन के नेगेटिव्स पूछें कि यह है, जहां लोगों की इमेज किसी इंसान की बहुत अच्छी खूबसूरत बनी हुई है और लोग फायदा भी ले रहे हैं। भाई शिक्षक है, फायदा भी ले रहे हैं। और देखिए टीचर, अब शिक्षक रहा ही नहीं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि शिक्षक पूरी तरह व्यवसायी बन गया है। एक शिक्षक गुरु दक्षिणा के नाम पे अपने जीवन चलाने के लिए और कुछ करने के लिए अगर चीज़ें ठीक तरीके से कर रहा था वहाँ तक ठीक था, लेकिन किसी भी चीज़ को बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना सही नहीं था। हमने भी ऑनलाइन में रहते हुए जितना YouTube पे कर सकते थे, मैक्सिमम 100% जो भी कर सकते थे वो सब कुछ किया बच्चों के लिए, लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है। पछताएगा एक दिन, 2, 3, 4 साल इसी चक्रव्यूह में फंसा रहेगा। AIR 15 लाख इन सब में, उसी में भविष्य निकल जाएगा। कल को सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, पिताजी शादी करा देंगे, बीबी के लिए लाली लिपस्टिक पार्लर का इंतजाम भी पिताजी के पैसे से करना पड़ेगा। एक शिक्षक जो छात्रों को ज्ञान देता है, योग्यता सिखाता है, गुण प्राप्त करने में मदद करता है, अच्छी आदतें उनके अंदर डालता है, वो शिक्षक होता है। बट आज शिक्षक ही गलत सिखा रहा है। क्या छोड़िए, बहुत मन इन सब चीज़ों से ख़राब है। बाकी देखते हैं क्या होगा। बाकी कोई पंगा लेने की कोशिश करना मत। बहुत दिनों से बहुत प्यार से ही थे, सुकून से ही थे। अब लेकिन जब हद टूट गई, हद पार हो गई तो बोल रहे हैं, और फिर अगर हद पार होगी तो बोलेंगे। इसीलिए किसी को कुछ कहते नहीं, सब अपना अपना काम करें। तो इस तरीके के थंबनेल और ये सब नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मोटिवेशन नहीं जाना चाहिए समाज के अंदर। दूसरा हमने उठाया कि टॉपर्स और ये सब चीज़ की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि 4 उसके विधायक खरीद दिए, जबकि वो भी गलत है। तो देश में कितना गलत करोगे? पॉलिटिशियन गलत करेंगे, शिक्षक भी गलत करेगा, बच्चा भी गलत करेगा, तो देश में सही बचेगा क्यों? हैं? हमें तो नेपाल निकलना पड़ेगा भैया देश छोड़ के। चलिए, धन्यवाद।